हाय माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कल्चरली बहुत रिच है। कभी हम कोई त्योहार मना रहे होते हैं जो धर्म से जुड़ा होता है, मौसम से जुड़ा होता है, रीजन से जुड़ा होता है, खुशियों से जुड़ा होता है, मगर हर त्योहार ये कहता है कि मिल बांध कर आपस में सेलिब्रेशन की जाए, क्योंकि सेलिब्रेशन से हम और पास आते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है कि हम कैसे हैं, और इस तरह से हमारे में एक कनेक्टिविटी बनती है और वो कनेक्टिविटी हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और प्यारी प्यारी बातों के साथ आप सबका वेलकम करती हूँ प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल में। कम लेट्स एंजॉय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। 21 से 27 दिसंबर सिख इतिहास में बहुत ही पावन तरीके से मनाई जाती है। इस दिन हम याद करते हैं अपने गुरु को, गुरु गोबिंद को, जिनको सरबंस दानी भी कहा जाता है। हम याद करते हैं उनके चारों बहादुर पुत्रों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। हम याद करते हैं माता गुजरी को, जिन्होंने माँ का दिल होते हुए भी अपने धर्म को, अपने लोगों को और मानवता को सर्वोपरि रखा। हम कैसे भूल सकते हैं उस ठंडी बुर्ज को जहाँ पर एक 5 साल का, एक 7 साल का छोटा सा बच्चा अपने पिता को बढ़ावा दे रही हैं कि पिताजी आप धर्म की रक्षा कीजिए, हमारा कुछ नहीं है, हम तो वाहिगुरु जी का नाम लेकर जो देश के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। उन छोटे बच्चों में ये जज्बा था। मुगल फौज से लड़ते लड़ते गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादे देश के लिए कुर्बान हुए, मगर सरबंस दानी ने फिर भी कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ये थे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, ये थे सरबंस दानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश हित के लिए कुर्बान किया, मगर फिर भी यही कहते रहे कि मेरे बहुत से पुत्र हैं जिनको ये कुर्बानी का रास्ता इख्तियार करके आगे ही आगे बढ़ते जाना है देश की, कौम की तरक्की के लिए। इसी तरह से अगर हमें कोई मुसीबतें भी सहनी पड़ती हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको पता है इन दिनों में अनंतपुर साहब में, चमकौर साहब में बहुत मेले लगते हैं, वहाँ पर शहादत की वारें गाई जाती हैं। वहाँ पर लोग आकर अपने गुरु साहिबान के चरणों में बैठकर उन 4 पुत्रों की कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए ना उम्र देखी, ना मौसम देखा, बस अपने पिता के पूर्णों पर चलते हुए, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए दादी का हाथ पकड़े चलते गए। और मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले 4 साहिबजादा, ये एक बहुत ही प्यारी फिल्म रिलीज़ की गई थी, और जब सुबह सुबह हम सुनते हैं ना, वेला आ गया है दादी अज जानदा, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी आंख होगी जो रोई ना होगी, कोई ऐसे हाथ नहीं होंगे जिनको गूज बम्स नहीं आए होंगे, कोई ऐसा दिल नहीं होगा जो नतमस्तक ना हुआ हो अपने गुरु के आगे, जिन्होंने अपने परिवार का दान दिया, परिवार को वार दिया, मगर अपना सर नीचे नहीं होने दिया, अपनी कौम का सर नीचे नहीं होने दिया, धर्म के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन गुरु जी के आगे नतमस्तक होते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब भी अच्छे अच्छे काम करें और अपने गुरु की तरह जो उन्होंने शिक्षा दी कि सबसे प्यार करें, कोई वैर विरोध नहीं करें, किसी से कोई घृणा नहीं करें, अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, और अब दूसरों की मदद करते हुए अगर खुद मुसीबतें सहनी भी पड़ती हैं तो वो वाहिगुरु जी का पाना मान के उसको माने और सबके काम आए। इसी प्यारे संदेश के साथ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, बच्चों, जहाँ तक पॉसिबल हो दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के काम आइए। किसी के काम आने से अगर आपके मन को संतुष्टि मिलती है तो आप वाकई ही बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू
ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ब्राज़ील में एक सेंट डिएगो है एरिया, वहाँ के एक बच्चे की एक फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाई है। एक रोता हुआ बच्चा ब्लैक बॉय है और वो वायलिन बजा रहा है। वो कहाँ की वो फ़ोटो है? सेंट डिएगो ब्राज़ील की। वो बच्चा रो रहा है क्योंकि उसके टीचर की डेथ हो गई है। वो टीचर कौन है? जिनकी एक एनजीओ थी जो कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, उनको डांस, म्यूज़िक, फुटबॉल की ट्रेनिंग देती है ताकि ये बच ड्रग्स जैसी माफिया में ना फंस सकें, पढ़ सकें, कोई अच्छे नागरिक बन सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें इज्जत के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ। तो ये बच्चा रो रहा है, उस टीचर की डेथ हुई है। आप देखिए कितने ही बच्चे उनके फ्यूनरल में आए उस अपने टीचर के, और वो अपनी टीचर को कितना प्यार करते थे। आपको पता है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं ना अच्छा, तो आप बच्चों के दिल में एक अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे कि डिप्स की टीचर्स अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं, उनको सिखाती हैं, उनकी पर्सनल अटेंशन देती हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझकर उनके लेवल पर आकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं। और यही सब तो चाहिए होता है ना। और आजकल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम अपने स्कूल्स में बुला रही हैं क्योंकि हमें लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स ना घर की दूरी होते हैं और उनके इर्द गिर्द ही पूरा घर घूमता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि डिप्स में और जीवी में कितना मज़ा चल रहा है। आइए वॉच करते हैं। आज है 22 दिसंबर। आज जो दिन है वो सबसे छोटा दिन होगा, जो रात होगी वो सबसे बड़ी रात होगी। सोल्स्टिस डे कहते हैं इसको। इससे सर्दियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा आजकल फॉग बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, रात को तो स्पेशली पैरों में बहुत ठंड लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को कवर करके रखने की। अगर आप रोड पे जा रहे हो या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रोड पे जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको बोलिए कि अपना जो हेलमेट है वो पहन के रखें, कार में है तो सीट बेल्ट लगा के रखें और धीरे से चलाएं, हेडलाइट्स ऑन रखें ताकि सारी मिस हैपनिंग्स को हम अवॉइड कर सकें, है ना। और बच्चों आजकल हम बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, डिप्स में हम बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आजकल क्रिसमस की भी के लिए भी बच्चे बहुत तैयारियां कर रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसी चल रही हैं हमारी तैयारियां।
ऊबर जो कि फूड की डिलीवरी करती है, ऊबर जो कि कैब्स चलाती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ऊबर ने एक अब बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है। जापानीज बिलियनर के साथ मिलकर उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खाना डिलीवर किया। कैसे कि जापानीज जो बिलियनर थे उन्होंने उनको फंड्स दिए और उन्होंने 8 घंटे रॉकेट में सफ़र करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनको उनका खाना डिलीवर किया। ओह माय गॉड, पहले तो घर में मंगवाते थे, अब स्पेस में भी मंगवाते हैं। मगर आपको एक बात बताऊं, जैसे कि सैचुरन जो है उसके इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर बना हुआ है, उसको रिंग्स कहते हैं। हम ह्यूमंस ने ऊपर सैटेलाइट्स का इतना बड़ा जाल फेंका हुआ है, इतनी गंदगी फैला दी है कि जल्द ही अर्थ के आसपास भी एक रिंग होगा, मगर वो नेचुरल नहीं होगा, आर्टिफिशियल होगा। और वो पता क्या चीज़ें होंगी, वो सब स्पेस क्राफ्ट का कचरा जो कि हम ऊपर फेंक के आते हैं। वेरी बैड, है ना। अगर ऊपर जाना है, रिसर्च करनी है, जो कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, उसको डेवलप करना है, दैट्स राइट। मगर ऊपर जाकर भी हम गंदगी फैला रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। 10th सेंचुरी में एक किंग हुए थे, किंग हार्नोल्ड ब्लूटूथ। उनके नाम पर ही ब्लूटूथ का नाम पड़ा है, जिससे कि हम ऑन करके एक मोबाइल से दूसरी डिवाइस पे या एक डिवाइस से दूसरे मोबाइल पे कोई भी डाटा है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर ये जो खुशियों का डाटा है ना, ये बड़ा मज़े का होता है। इसको कोई ब्लूटूथ की, कोई कनेक्टिविटी की, कोई वायर की, कोई रॉड की, कोई तार की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस इधर से आपने दिया और उधर से दूसरे ने रिसीव किया। आइए आपको दिखाती हूँ स्किपिंग की बच्चों ने। एंड व्हाट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली फिट। तो उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए वी हैव ऑर्गेनाइज स्किप टू माइलो कॉन्टेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ दैट कॉन्टेस्ट वॉज मार्वेलस, अमेजिंग। लेट मी शो यू, कम। So dear children, this was all about today's episode. Now we'll meet tomorrow or some other day. Let's see. But I'm always there to guide you, to make you happy, to make you learn more and to make you confident. That is the most important thing. So take care of yourself and be very aware due to this winter, because winter can catch you at any time if you are negligent. So प्रॉपर कपड़े पहनिए, सॉक्स पहनिए, ग्लव्स पहनिए और रेडी रहिए, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आने वाली हैं और स्पेशली अब जो विंटर ब्रेक होगी उसमें अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। ओके, नाउ टेक केयर, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।